हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है स्वाधीन एकेडमी में। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज को कितने आसान तरीके से हल किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस कवर होंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसके अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, हम सारे कॉन्सेप्ट को बड़ी आसान तरीके से हम लोग क्या किए हैं, क्लियर करे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर इसको आसान तरीका जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन, अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 200 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा था, पहला वाला में मिश्र धन पूछा जा रहा था। तीसरे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, तीसरे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वो लिखा होगा 8,000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 माही देय है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसका आसान तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो बताइए उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, आपको देखना है। इसका मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपको देखते ही इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। पांचवा टाइप का क्वेश्चन जो होगा, पांचवा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा। ठीक है, तरीका आसान तरीका मैं बताऊंगा और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और आप अगर पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। जैसे साधारण ब्याज में मान लीजिए कि आप किसी से 2,000 रुपये क्या किए, उधार लिए, और उसको क्या किए 2 साल के लिए लिए, और इसका जो 2 वर्ष के लिए लिए, और इसका जो ब्याज है मान लीजिए कि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से, इसका वार्षिक हिसाब से उसका ब्याज है। तो इसका 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज जो होगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये भी देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI कितना होगा ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग जानते हैं उसको। ठीक है, मैं 2 टाइप आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसी टाइप से ही इस सवाल को सॉल्व करना। देखिए, एक तो है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P/R/T, PRT डिवाइड बाय 100, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। उसके बाद ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये यानी अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट माइनस P। यार अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, अमाउंट निकालने के लिए P/1 + R डिवाइड बाय 100 होल टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो दोनों है ना, इस दोनों को मैं आज यूज करके आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं क्या करूँगा, आपको डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। डायरेक्ट सॉल्व कैसे कराऊंगा मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है ना, डायरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, पी का मतलब होता है मूलधन, यानी 2,000 रुपये डालेंगे, फिर वर्ष के लिए 2 करेंगे, फिर 10 होगा, यानी इसका अंदर क्या हो जाएगा, काफ़ी सारा इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन मैं जो बताऊंगा ना वो काफ़ी आसान है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला वर्ष का निशान लगा देंगे और दूसरा वर्ष का निशान लगा देंगे। देखिए आसान तरीका क्या है। तो उसके बाद क्या होगा, एक ही सॉल्व में दोनों का यानी साधारण ब्याज भी निकल जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, साधारण ब्याज में क्या होता है, सिर्फ जो हमारे पास मूलधन है, मूलधन का ही हमें क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है।
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन दिया हुआ है उसका तो ब्याज देंगे, उसके अलावा जो भी हमारा ब्याज है उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज का भी हम लोग क्या करेंगे, ब्याज देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2000 का, तो 2000 का सबसे पहले देखिए 2000 का एक वर्ष में, पहला वर्ष में कितना देगा, 2 वर्ष 10% के ब्याज के दर से, तो ये होगा 10% का मतलब 10/100, ये कटा, यानी कितना हो गया 200 रुपये। यानी पहला साल में हमें कितना देना पड़ेगा, 200 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 2000 का तो 2 साल में क्या करेंगे हम लोग ब्याज देंगे वही 200, यानी दूसरे साल में भी हम लोग 200 देंगे। लेकिन जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये जो पहला साल का जो 200 रुपया निकला ना, इस 200 रुपये के ऊपर भी 10% का ब्याज हमें लगेगा। यानी 200 रुपये का क्या करेंगे 10% का ब्याज हम लोग लगा देंगे। ये दोनों कट गया, ये दोनों, यानी 20 रुपये। यानी क्या, अगर दूसरे साल में, पहला साल में 200 रुपये लगा, लेकिन दूसरे साल में 200 तो लगा, उसके ऊपर ये 20 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा। किस लिए, क्योंकि ये जो 200 रुपये था ब्याज लगा था इस 200 रुपये के। यानी अगर हमें बोला जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये जितना भी है ना, पहला साल दूसरा साल का जितना भी है सबको आप टोटल करिए। यानी दूसरे साल में कितना हो जाएगा 220, और पहला साल में कितना था 200। यानी टोटल जो चक्रवृद्धि यानी CI जो होगा वो कितना होगा 220, 224, 420 रुपये हो जाएगा इसका CI। ठीक है ना। और अगर इसी क्वेश्चन को बोले कि सिंपल इंटरेस्ट, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग 5वां वाला क्वेश्चन में क्या देखे थे, इस क्वेश्चन में क्या देखे थे, इस क्वेश्चन में देखे थे ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। अगर इस सवाल को निकालेंगे, अगर हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे तो 2 बार हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, एक बार साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें माइनस करने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है मैं बता दूं आपका। अगर हम लोग CSI देखें, सिंपल इंटरेस्ट देखें, तो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ हम लोग ये दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि पहला साल में 200 रुपये लगेगा, दूसरे साल में भी 200 रुपये लगेगा। ये 20 रुपये किस लिए लगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, चक्रवृद्धि ब्याज था, इसलिए ये 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा था। आपको बात समझ में आ गया। ये 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा था, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बोला गया था। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर में भी ब्याज लगता है। तो ब्याज था 200 रुपये पहला साल में, तो 200 का 10% लगा 20 रुपये, यानी इसलिए हो गया था 220 रुपये दूसरे साल में। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, सिर्फ मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगता है। पहला साल जितना लगेगा दूसरे साल भी उतना लगेगा। यानी SI बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, यानी SI हमारे पास 400 निकल गया, और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420। अगर ये दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे 420 माइनस 400, इसका मतलब कितना हो जाएगा 20। यानी 20 रुपये का अंतर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। है ना आसान तरीका। ठीक है ना। इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप इस फॉर्मूला में भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें भी आंसर निकलेगा और इसमें भी आंसर निकलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो नया तरीका है इसी में ही हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन, 2000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। देखिए इसको तो ये सवाल को आप ये यानी मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा है। ये बराबर क्या होता है P × 1 + R डिवाइड बाय 100 होल टू द पावर n। आप इससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन बराबर ये होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप करेंगे तो कैसे होगा, आपको करेंगे इसमें P बराबर कितना डालेंगे हम लोग 2000 डालेंगे, 1 + R बराबर कितना डालेंगे 4 डालेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, होल टू द पावर 2 वर्ष दिया हुआ है, इसमें n डालेंगे यानी 2 वर्ष करेंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000, ठीक है ना, गुना कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 104/100, 2 बार दिया हुआ है 104/100, 104/100 दोबारा करेंगे। फिर इसको ये दोनों को काटेंगे, ये दोनों कट गया, ये कटा, ये कटा। अब क्या करेंगे 2 × 104 करेंगे, गुना 104 करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे 10 करेंगे। यानी 104 से 104 को फिर गुना करना है, फिर 2 गुना करना है, फिर 10 को इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तब जाकर इसका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। लेकिन मैं जो आसान तरीका बताया उससे क्या हो जाएगा, देखिए 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो पहला 1 वर्ष बना लीजिए, इसको 2 वर्ष बना लीजिए। सबसे पहले क्या करना है 2 वर्ष का
यानी 2000 का 4%, पहला सवाल 2000 का 4%, 2000 का 4% डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, ये कटा, ये कटा, यानी कितना हो जाएगा 2 चौके कितना हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कितना हो गया हमारा 80 रुपया है। यानी पहला साल में क्या है 80 रुपये देना है, दूसरे साल में भी क्या करना पड़ेगा 80 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन ये 80 का फिर 4% हो जाएगा, यानी 80 का क्या करेंगे हम लोग 4% कर देंगे। देखो आसान तरीका, ये कटा, अब क्या अगर 8 चौके कितना हो गया 32, यानी 32 हो गया, और ये 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट इधर आ गया, यानी 32, यानी इसको क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब इसका मतलब हमारे पास क्या निकल गया कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला 8 8 16, यानी 160 163.2, ये हो गया हमारे पास क्या है इसका ब्याज हो गया। अब ब्याज के साथ क्या करेंगे मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका क्या करेंगे 2000 के साथ इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2163.2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो आंसर होगा ये देखिए कौन सा है, इसका मतलब ये जो आंसर के साथ हमारा बी आंसर मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आसान तरीके से ये निकल गया। आप देखिए इसके अंदर कितना था, ये दोनों को गुना करना था फिर भाग करना था, इसको भी अगर करेंगे ना तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। जब ये आसान तरीका है तो हम लोग इसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि ये वाला जो प्रोसेस है इसको आप फॉलो कीजिए, आपका सारे के सारा सवाल क्या हो जाएगा आसान तरीके से इसका हल हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन को भी हल करेंगे। दूसरे सवाल क्या लिखा हुआ है, दूसरे सवाल में 5 वर्ष इसमें दिया हुआ है ना, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 का 3 वर्ष है का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी इसको क्या करना है 3 वर्ष के लिए करना है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और क्या हो गया ये तीसरा वर्ष, ठीक है। अब पहले बताओ 5 वर्ष का कितना, 5 × 5 = 25, यानी ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 5000 का 5%, यानी आसान, ये दोनों कट गया, ये कट गया 25, यानी 250। अब ये 250 क्या होगा इस साल में भी लगेगा और इस साल में भी इसमें क्या होगा 250 तो सब में लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो दूसरे साल होगा ना, दूसरे साल में ये जो 250 रुपये एक्स्ट्रा हुआ ना, ये 250 रुपये का क्या हो जाएगा 5% लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आसान। देखिए ये कटा, ये 5 दूना 10, यानी कितना हो गया 12, यानी प्लस 12.5, यानी 12 रुपये कुछ पैसा। अब तीसरे जो साल होगा, तीसरे साल में क्या हो जाएगा, ये जितना भी ब्याज लगा ना ये सारे ब्याज का, यानी ये कुल मिलाकर कितना हो गया सारे ब्याज का क्या हो जाएगा ब्याज लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 512, यानी 512.5 का कितना करेंगे 5% करेंगे, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो 5 क्या होगा 5, इसके साथ मल्टीप्लाई पूरा का पूरा मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 12 का 2 हासिल 1, 5 × 5 1 कितना हो गया 6, और 5 × 5 = 25 का 25। अब ये पॉइंट कितना होगा 2 घर आगे चला जाएगा, यहाँ पर था 2 घर आगे चला जाएगा, यानी 25 कितना हो गया प्लस 25.62, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये सारे के सारे ब्याज होगा, यानी 700 ये हो गया 750, ठीक है ना। और ये कितना हो गया 12 और 25, ये कितना हो गया 12, और ये इसको भी हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 होगा, ये 11 हो गया, और ये कितना हो गया 5 1 3 8 हो गया, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 3 हो गया, यानी 38.12, यानी क्या कर सकते हैं हम लोग 2 1, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 8 हो गया, ये 8 हो गया 7 हो गया, यानी 788.12, 778.12, यानी सी के साथ मैच कर रहा है हमारा आंसर, सी के साथ मैच हो रहा है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना आसान, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला में यूज करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी आसान है और आसान। तीसरे जो सवाल है, तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है, तीसरे सवाल में भी वही सेम सवाल है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, इसमें 2.5 वर्ष 1.5 वर्ष दिया हुआ है, और बोल रहा है कि 6 माही। 6 माही का मतलब क्या होता है मैं अभी बता दूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा ना, यानी 6 माही दिया रहेगा 3 माही दिया रहेगा, तो 6 माही का मतलब क्या होता है कि साल में 2 बार, ठीक है ना। 6 माही कितना आता है साल में 2 बार, इसका मतलब इसके अंदर कितना हो गया ये आधा साल हो गया, यानी 6 महीना इधर हो गया, ये कितना हो गया, यानी जो वर्ष होगा ना, जो वर्ष होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ष का जो काउंट होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद बाकी क्या है आर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, और जो ये पी दिया हुआ है यानी मूलधन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है वो 8000 दिया हुआ है। आपको क्या करना है इस सवाल को करना है और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है कि इसका आंसर कौन सा है ये चारों में से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है। कैसा क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, इसका आसान तरीका भी मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। यानी 4 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाता है? 4 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? गुना होता है 3 गुना। 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। अब बोला कि तो बताइए कि उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। यानी इसी वर्ष से हमें कितना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो तरीका है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये कैसे निकलेगा आप पहले देखिए। ये जो 3 है, यानी 3 को कितने बार मल्टीपल किया गया है कि ये 27 हुआ है। यानी 3 का पावर कितने बार होगा कि ये 27 होगा। इस टाइप के सवाल को करने के लिए यही इसका आसान तरीका है। यानी 3 गुना था, 3 गुना से कितना गुना हो गया? 27 गुना हो गया। 3 गुना से 27 गुना हो गया। तो 3 गुना से 27 गुना जब हुआ, कितने बार 3 को मल्टीप्लाई किया गया है? 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। यानी 3 का पावर हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 चढ़ा सकते हैं 27 लिखने के लिए। 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया? 3 गुना, ठीक है ना, बढ़ गया। तो ये 3 के साथ क्या करेंगे हम लोग? 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यानी 4 गुना क्या हो जाएगा? 3, यानी कितने वर्ष में? यानी 12 वर्ष में क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। 12 गुना है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो डी होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है? 2000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, जो पहला वाला सवाल करे थे ना, ऐसे ही ये सवाल को करेंगे। कैसे करेंगे इसमें देखेंगे। हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग करे थे क्या कि 2000, यानी पहला साल में हम लोग निकालेंगे 2 साल में, 2 वर्ष के लिए। तो पहला साल में क्या करना पड़ेगा हमें? 2000 का क्या करेंगे? 4% के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ये दोनों कटा, ये कटा, 4 दूने 8, यानी 80 रुपये हो गया, ठीक है। तो सेम उसी टाइप के क्या हो जाएगा? 80 रुपये नेक्स्ट ईयर में लगेगा। लेकिन CI जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है? पहले साल का भी ब्याज क्या होगा? दूसरे साल में लगेगा। तो दूसरे साल में लगेगा यानी 80 रुपये का लगेगा। 80 रुपये का कितना परसेंट? 4% ही लगेगा। तो 4% करेंगे। ये कटा, 8 चौके कितना हो गया? 32, यानी ये 10 से जब भाग करेंगे तो 3.2, यानी 3.2 इसमें हो जाएगा दूसरे वर्ष में। तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये पहला वर्ष का ब्याज है, ठीक है। अगर हम लोग इसी को चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो ये सबको क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी 8 कितना हो गया? 16, यानी 160 प्लस 163.2, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज में तो ये वाला ब्याज लगेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसका ब्याज नहीं लगता है। साधारण ब्याज में क्या होता है? जैसे ही चलता है, पहला साल में जितना लगा उतने ही दूसरे साल में लगेगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा? 8 16, यानी 160 रुपये। और ये दोनों का क्या बोल रहा है कि अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, यानी ये दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? 3.2 हो जाएगा इसका डिफरेंस, ठीक है ना। यानी 3 रुपये 20 पैसे क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस हो जाएगा, जो कि पहला आंसर दिया हुआ है। यानी पहला वाला जो आंसर है ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जितना आज हम लोग सवाल किए, ये सारे सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट और कुछ सवाल लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? और कुछ सवाल लेंगे और उस सवाल को क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या कीजिए? इस वीडियो को देखते रहिए और इसका प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।